आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक पर पावरफुल फीचर को समझेंगे जो आपको एक प्रो बना सकते हैं। और अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले उसे ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए एक्सेल को शुरू करते हैं। एक्सेल को शुरू करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके पहले वीडियो में बताए। उसमें से एक तरीका है आपका शॉर्ट की का तरीका है, यानी कि आपका कीबोर्ड का तरीका। उसके लिए आपको विंडोज़ प्लस आर दबाना पड़ेगा। उसमें यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा EXCEL यानी कि एक्सेल। के बाद आप एंटर करेंगे या फिर ओके दबाएंगे तो आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो अब आपका एक्सेल खुल गया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रोज और कॉलम को एडजस्ट करना। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए रो किसको बोला जाता है और कॉलम किसको बोला जाता है। जो ये 1 2 3 लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे रोज, और जो यहाँ पर ABCD में लिखा हुआ है उसको हम कॉलम बोलेंगे। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम रोज बोलेंगे और जो वर्टिकल है उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो अगर हमें इस कॉलम को एडजस्ट करना है, यानी कि छोटा बड़ा करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस कॉलम पे हम जाएंगे और ये वाला आइकन आपको दिख जाए उसको हम होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे। जितनी भी लंबाई हमें चाहिए, जैसे मुझे यहाँ तक की चाहिए, तो वहाँ पर ले जाके मैं रिलीज कर दूंगा। तो देखिए आपका ये कॉलम का साइज एडजस्ट हो गया, यानी कि आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका एक कॉलम के लिए। अगर आपको मल्टीपल कॉलम के लिए चाहिए तो आप क्या करेंगे। अगर मल्टीपल कॉलम के लिए चाहिए तो जितनी कॉलम आपको चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर H तक चाहिए तो H तक सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जैसे मैंने सिखाया, ये वाला आइकन जब आपका आ जाएगा तो आपको जितना भी चाहिए आपको H को ध्यान में रख के एडजस्ट करना है। जैसे मुझे यहाँ तक चाहिए, अगर मैं यहाँ तक करूँगा, रिलीज करूँगा, तो जितना H का साइज़ है उतना सारे की सारी कॉलम का साइज़ हो जाएगा। अब यही चीज़ मुझे रोज़ के लिए करनी है। तो रो के लिए मुझे अगर एक का करना है तो एक को ड्रैग सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, तो एक का साइज़ बढ़ जाएगा। जैसे ये मोटा है और ये सारा पतला पतला है, ठीक है। और यही चीज़ मुझे मल्टीपल रोज़ के लिए करनी है, तो मैं मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने बताया वो ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको होल्ड करके ड्रैग करेंगे। तो देखिए जितनी साइज़ मुझे रो की चाहिए उतनी साइज़ मुझे मल्टीपल के लिए मिल रही है। अगर कोई भी रो और कॉलम का साइज़ अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ हम सीखेंगे डेटा को अंडू और रीडू करना। अंडू का शॉर्ट की है यहाँ पर Ctrl+Z, यानी कि आपका डेटा पहले जैसा हो जाएगा। और अगर यही चीज़ आपको रीडू करना है, यानी कि पहले जैसा करना है, तो उसका शॉर्ट की है Ctrl+Y, यानी कि आपका डेटा जो पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि रोज़ और कॉलम को एडजस्ट कैसे करते हैं, और अंडू और रीडू का शॉर्ट की क्या होता है, और उसका प्रैक्टिकल हमने सीखा। अब चलते हैं आगे। पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में बात की थी, जो एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। जब आप किसी सेल में टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, और एंटर करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। लेकिन उसी सेल पे आप क्लिक करके, मैं यहाँ पर जैसे इस पे क्लिक करके स्किल लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपका जो पुराना डेटा है वो हट जाएगा और नया डेटा एंटर होगा। तो आप नए नए सीख रहे हैं तो आपको लगेगा मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ था वो कहाँ गया, तो वो आपका मिट गया है और आपका नया डेटा उसके ऊपर ओवरराइट हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्किल लिखा हुआ है, तो मुझे इस सेल को अभी एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा, या फिर आप F2 भी दबा सकते हैं। और जो भी डेटा आपको नया लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर्मूला, ठीक है, तो आपका नया डेटा उसके बगल में लिख जाएगा, यानी कि ओवरराइट नहीं होगा, उसके साथ साथ लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए L और A बाहर जा रहा है, तो मुझे इस कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और दूसरा तरीका भी है,
जैसे आप उस कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर आखिर में जाएंगे, आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप उस कॉलम को डबल क्लिक करेंगे तो आपके डेटा के हिसाब से आपकी कॉलम एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर मुझे इस सेल से अगले वाले सेल में यानी कि राइट वाले में मूव होना है तो मैं टैब का यूज़ करूँगा। अगर आपको टैब का यूज़ नहीं करना है तो आप राइट वाले एरो को भी चूज़ कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट में जाना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, आप लेफ्ट में चले जाएंगे और लेफ्ट वाले एरो को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नीचे जाना है तो आप एंटर कर सकते हैं, तो आप नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे, तो आप ऊपर चले जाएंगे और आप ऊपर वाले एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल बहुत स्मार्ट है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑटो फिल एक पावरफुल फीचर है जो आपके टाइम को बचाता है और रिपीटेटिव टास्क को आसान करता है। चलिए इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 2 और इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर ब्लैक प्लस कलर का आइकन आपको दिख जाएगा। उसको यहाँ पर मैं लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करूँगा तो आपका डेटा नीचे तक आ जाएगा, यानी कि 3 4 5 6 जो भी आपको जहाँ तक चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैं यहाँ पर वीकडेज के लिए करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा मंडे ट्यूसडे और उस डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर ब्लैक प्लस कलर का जब आइकन दिखेगा तो मैं उसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पर मैं होल्ड करके रिलीज़ करूँगा। तो मेरा दूसरा जो भी यहाँ पर डे था वो सारे के सारे आ गए हैं, जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और रिपीटेटिव मंडे ट्यूसडे वो भी आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि पीछे डे लिखा हुआ नहीं आ रहा। उसके लिए आपको पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मंडे, नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ट्यूसडे। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ड्रैग करके होल्ड करके रिलीज करूँगा। तो यहाँ पर मेरा मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ पूरा का पूरा आ रहा है। यही चीज़ मैं यहाँ पर महीनों के लिए कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर जनवरी लिखना पड़ेगा, फरवरी लिखना पड़ेगा और फिर उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, फिर नीचे चला जाऊँगा होल्ड करके। मेरा पूरा का पूरा जितना महीना है, जैसे यहाँ पर सितंबर तक आया, मुझे पूरा चाहिए तो मैं यहाँ पर पूरा नीचे तक जाऊँगा और दिसंबर तक आ जाएगा। तो दोस्तों देखा, ऑटोफिल बहुत ही पावरफुल फीचर है जिससे आपका टाइम बहुत बच सकता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा 1, सिर्फ और सिर्फ 1, फिर यहाँ पर नीचे ड्रैग करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 लिखा हुआ आएगा। तो ये गलती आप मत करना। अगर कोई भी डेटा को आप रिपीटेटिव लिखना चाहते हो तो दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर 1 लिख के सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीरियल नंबर चाहिए उसके लिए आपको 1 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद सीरियल नंबर आएगा। अगर रिपीटेटिव चाहिए तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा टिप के रूप में ये वाला ऑप्शन सिखाया था, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं यहाँ पर पूरा डेटा जितना है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड में डिलीट का ऑप्शन राइट हैंड साइड में दिख जाएगा। उसको आप टैप करेंगे तो आपका डेटा गायब हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम टैब के बारे में सीखेंगे। जैसे यहाँ पर फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, सारे अलग अलग यहाँ पर टैब दिए गए हैं। उसमें से हम यहाँ पर होम के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे देखिए उसका रिबन आ गया है और उस रिबन में अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, फॉन्ट का सेक्शन है, अलाइनमेंट का है और भी कई अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। जैसे नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग जैसे अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। उसमें से यहाँ पर पहला सेक्शन है क्लिपबोर्ड का, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। तो क्लिपबोर्ड के सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पर कट का ऑप्शन दिया गया है। कट को यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कट पे जाऊँगा और कट का यहाँ पर शॉर्ट की है Ctrl+X, तो आप Ctrl+X भी कर सकते हैं और यहाँ पर कट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर टिमटिमाने लगेगा। और इसी डेटा को मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद
सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर पेस्ट दिया गया है, उसका शॉर्ट किया है यहाँ पर Ctrl+V। मैं चाहूँ तो यहाँ पर Ctrl+V करके भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इस वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा, आपका पूरा का पूरा जो यहाँ पर डेटा था वो यहाँ पर आ गया है। तो ये होता है कट प्लस पेस्ट। अब मैं आपको कॉपी प्लस पेस्ट दिखाऊंगा, यानी कि ये डेटा मैंने फिर से सिलेक्ट किया। अब इसी डेटा को मैं कॉपी करूंगा, यानी कि दूसरे वाले ऑप्शन में जाऊंगा, कॉपी किया तो आपका डेटा फिर से टिमटिमाने लगेगा और इसी डेटा को मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यही डेटा का कॉपी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट को दबाऊंगा तो देखिए ये वाला डेटा यहाँ पर कॉपी होके आ गया है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करके अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लूँगा। जैसे यहाँ पर मैं उसको कलर करूँगा, फॉन्ट के कलर करूँगा, अंडरलाइन करूँगा, इंक्लाइन करूँगा, बोल्ड करूँगा, जितना भी ऑप्शन दिया गया है सारा का सारा ऑप्शन करूँगा। ठीक है, अब मेरा ये फॉर्मेट बन चुका है। अब इसी फॉर्मेट को मुझे ये वाले डेटा पे अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी डेटा का फॉर्मेट आपको करना है उस सेल को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और जो भी डेटा को आप चाहिए उस डेटा को आप सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। तो ये वाला जो भी आपका फॉर्मेट था वो यहाँ पर आ गया है। पीला वाला कलर आ गया है, लाल वाला फॉन्ट का कलर आ गया है, अंडरलाइन आ गया है, बोल्ड हो गया है और भी इटैलिक हो गया है। बहुत कुछ जितना भी मेरा इस वाले में था वो इस वाले में आ गया है। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड का सेक्शन हमने देख लिया है। इसमें हमने पेस्ट का ऑप्शन देखा, कट का देखा, कॉपी का देखा, फॉर्मेट पेंटर का देखा। उसके बगल में यहाँ पर आपको फॉन्ट का सेक्शन दिख जाएगा। फॉन्ट के सेक्शन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। फॉन्ट के सेक्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैलिब्री, जो कि फॉन्ट का नाम है। यहाँ पर देखिए अलग अलग नाम आपको दिख रहा होगा, उसमें से जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नीचे नीचे स्क्रॉल करता जाऊँगा वैसे मेरा डेटा जो सिलेक्टेड है उसमें चेंज होता जाएगा। उस हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे मुझे यहाँ पर ये एरियल ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है तो उस पर क्लिक करूँगा। तो देखिए ये वाला जो मेरा सिलेक्टेड एरिया था उसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप फॉन्ट को छोटा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पर मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप जिस हिसाब से आपका चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर मैन्युअली नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर बगल में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपने साइज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए यहाँ पर 10 अच्छा रहेगा तो मैं यहाँ पर 10 को क्लिक करूँगा। तो देखिए मेरा डेटा उस हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है, आपको अपने हिसाब से छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पर छोटा ए और बड़ा ए दिया है। बड़ा ए का मतलब ये है कि आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, बड़ा होता जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट छोटा होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है अपने टेक्स्ट को थोड़ा मोटा करना। यहाँ पर ऑलरेडी अपना टेक्स्ट मोटा है, अगर मैं उसको पतला करना चाहूँ तो ये बोल्ड का जो ऑप्शन है उसको मैं अनटिक करूँगा। तो देखिए अपना बोल्ड का टेक्स्ट अनटिक हो गया है, लेकिन हमने यहाँ पर एरियल ब्लैक किया हुआ है तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एरियल ब्लैक अपने आप में ही बोल्ड होता है। तो मैं सिर्फ एरियल में करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सिर्फ एरियल है। अब मैं इसको बोल्ड करूँगा तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट मोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इटैलिक है। इटैलिक का मतलब ये होता है कि आपका टेक्स्ट हल्का सा इंक्लाइन हो जाएगा। मेरा इंक्लाइन पहले से है तो अब मैं उसको अनटिक करूँगा। देखिए क्या चेंज होता है। देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पर सीधा हो गया है। अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊँ, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये टेक्स्ट हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, यानी कि इंक्लाइन हो जाएगा। देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी है। ये अंडरलाइन कहाँ से आई? ये अंडरलाइन यहाँ से आई है। ये यू लिखा है, उसके नीचे यहाँ पर जो लाइन है वो अंडरलाइन के लिए है, वो पहले से हमने की हुई है। अगर मैं उसको अनटिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर से अंडरलाइन हट जाएगी। तो ये तो हो गया आपका बोल्ड का, इंक्लाइन का और अंडरलाइन का। उसके बाद में यहाँ पर है बॉर्डर के लिए। बॉर्डर के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे बॉटम बॉर्डर है,
जिससे आपके डेटा की यहाँ पर नीचे की लाइन आ जाएगी। उसके बाद है टॉप बॉर्डर, यानी कि ऊपर की लाइन आ जाएगी। लेफ्ट वाले में लेफ्ट की बॉर्डर आ जाएगी, राइट वाले में राइट की आ जाएगी। नो बॉर्डर करेंगे तो आपकी जो भी बॉर्डर आपने अप्लाई की हुई थी पहले, उसको आप हटा सकते हैं। और यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, यानी कि आप जितने सेल आपने सिलेक्ट किया है वो पर्टिकुलर सेल में एक एक बॉर्डर आ जाएगी। और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर का भी ऑप्शन दिया गया है। उसमें जितना डेटा आपने सिलेक्ट किया है उस डेटा का बाहरी साइड का बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थिक बॉर्डर का ऑप्शन है। जो आपका बाहरी बॉर्डर था वो थोड़ा सा पतला होगा, तो उसको मोटा करने के लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होता है। उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जिसको एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप अपने बॉर्डर को इरेज करना चाहते हो या फिर अपने बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर के ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप अपने बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर भी मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। उस हिसाब से आप अपनी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया बॉर्डर का सेक्शन। अब उसके बगल में यहाँ पर आपको फिल कलर का ऑप्शन दिया गया है। फिल कलर के ऑप्शन का इस्तेमाल ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पर जनवरी को क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिल कलर का ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो देखिए मेरा जो भी सेल यहाँ पर सिलेक्टेड है उसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सिर्फ बैकग्राउंड में आएगा, ना कि अपने फॉन्ट पे। फॉन्ट अपना वैसे का वैसा ही रहेगा। और उस फॉन्ट के कलर को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर जो ए लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। और उस कलर को अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ब्लू को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए मेरा ब्लू कलर का आ गया है, लेकिन ब्लू यहाँ पर ज़्यादा असरदार नहीं दिख रहा है, तो मैं दूसरा कलर देखूँगा। मैं यहाँ पर ग्रीन को करूँगा, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर लग गया है। वैसे ही अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड के लिए भी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। ये तो हो गया फॉन्ट का सेक्शन। अब चलते हैं अलाइनमेंट वाले सेक्शन में। अलाइनमेंट में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर टॉप अलाइन का ऑप्शन है, मिडल अलाइन का है, बॉटम अलाइन का है। ये टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन ये क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं इस सेल को यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो देखिए जनवरी यहाँ पर नीचे दिया गया है, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर टॉप अलाइन करूँगा तो देखिए जनवरी मेरा ऊपर चला गया है। जो सेल का पहला ऑप्शन होता है, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर चला जाएगा, तो ये होता है टॉप अलाइन। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मिडल अलाइन। मिडल अलाइन को अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा जो जनवरी लिखा हुआ है वो आपका मिडल में आ जाएगा, लेकिन रहेगा लेफ्ट साइड में। उसके बाद में यहाँ पर है बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा नीचे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अलाइन लेफ्ट। अगर मैं उसको क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा डेटा पहले से यहाँ पर लेफ्ट साइड पे है। तो उसको मैं यहाँ पर ये ऑप्शन से आपको सिखाऊंगा, जिसमें लिखा हुआ है सेंटर। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा सेंटर में आ जाएगा। अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्लिक करूँगा, लेफ्ट अलाइन करूँगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। और ये राइट अलाइन है, अगर राइट करूँगा तो मेरा डेटा राइट में आ जाएगा। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट का अलाइन का, यानी कि आप अपने सेल में अपने डेटा को कहाँ रखना चाहते हैं। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में, और आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेंटर करूँगा, उसके बाद यहाँ भी सेंटर करूँगा तो मेरा डेटा बिल्कुल बीच में आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपना डेटा को किसी भी एंगल में, जैसे आप इस डेटा को ऐसे इंक्लाइन लिखना चाहते हो तो इंक्लाइन लिख सकते हो। दूसरे ऑप्शन में आपका क्लॉकवाइज है, यानी कि उससे उल्टा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्टिकल दिया गया है, रोटेट अप है, रोटेट डाउन है। आप अपने टेक्स्ट को इस हिसाब से भी एडजस्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए। उसका इस्तेमाल इसीलिए होता है कि आप अपने टेक्स्ट को हल्का सा लेफ्ट और हल्का सा राइट करना चाहते हो, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसका प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर फरवरी पे करूँगा। फरवरी पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर देखिए राइट वाले को क्लिक करूँगा तो मेरा फरवरी हल्का हल्का राइट में चला जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट को क्लिक करूँगा तो मेरा फरवरी हल्का हल्का लेफ्ट में आना चालू हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आपका कोई भी डेटा सेल के बाहर जा रहा है तो उसको सेल के अंदर लाने के लिए होता है। तो उसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वेडनेसडे है, अपने सेल से ये DAY बाहर जा रहा है, तो अगर मैं रैप टेक्स्ट का यूज़ करूँगा तो देखिए मेरा जितना भी डेटा था एक ही सेल में आ गया है। अब मैं थर्सडे के लिए करूँगा, यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरा जितना भी डेटा है एक ही सेल में आ जाएगा। ये होता है आपका रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल। उसके बाद यहाँ पर है मर्ज एंड सेंटर। अगर कोई भी डेटा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्किल फॉर्मूला, मैं उसके फ़ॉन्ट को हल्का सा यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 22 का कर लिया है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर स्किल फॉर्मूला लिखा हुआ है वो मेरे अलग अलग सेल में जा रहे हैं, यानी कि अलग अलग कॉलम में जा रहे हैं। तो उसको मैं एक ही कॉलम में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए मेरा ये जो लिखा हुआ है सारा का सारा एक ही सेल में आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सारे के सारे चारों के चारों कॉलम एक साथ क्लिक होंगे। अगर यहाँ करूँगा तो सिर्फ एक होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने मर्ज एंड सेंटर किया हुआ है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे चारों के चारों कॉलम एक साथ सिलेक्ट होंगे। मैं यहाँ पर कोई भी चेंज करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा सिर्फ और सिर्फ स्किल फॉर्मूला, ठीक है। देखिए ये डेटा चारों के चारों कॉलम में लिखा जाएगा। तो ये होता है मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल। अगर आप मर्ज एंड सेंटर को हटाना चाहते हो तो एक बार फिर से आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ग्रिड लाइन दिखना चालू हो जाएगा और ये एक बार फिर से आपके अलग अलग सेल हो गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने होम टैब के अलग अलग सेक्शन को सीखा, जिसमें क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, फॉन्ट का सेक्शन है, अलाइनमेंट का सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर आपका नंबर का, स्टाइल का, सेल का और भी यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं, लेकिन वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 3 सेक्शन पे ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में अगले सेक्शन को कवर करेंगे। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस स्किल फॉर्मूला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।